नमस्कार। आइ के जे प्रॉब्लम छै ने से बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम छै कैलोरीमेट्री के लेल। तो प्रॉब्लम की छै कि एहिमे अपना सब ले छियै 100 ग्राम ऑफ वाटर ले छियै जेकर टेम्परेचर छै इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आ दोसर का कंटेनर में छै 10 ग्राम स्टीम। ठीक है, याद रखू स्टीम ओकर टेम्परेचर छै 100 डिग्री सेल्सियस आ दुनू के मिक्स करे के छै। दुनू के मिक्स करे के छै कोनो एगो इंसुलेटेड कंटेनर में। तो अहाँ सबके लेल पहिलका सवाल ई छै कि पूरा के पूरा वाटर जे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर छै उ के पूरा वाटर बॉयल करे लगतै। पहिलका सवाल। आ दोसर का सवाल की छै कि दुनू के मिक्स कैला के बाद ओकर फाइनल टेम्परेचर कते होते। तो वीडियो स्टॉप करू, कनिका देर पॉज करू आ अपन आंसर अहाँ निकालू। ठीक है, अब वो आंसर अपना सब एतऽ मैच करबै। चलू प्रॉब्लम आप साथ साथ में सॉल्व करे छियै। तो पहिलका सवाल कथी छलिए कि पूरा के पूरा वाटर जे है से बॉयल करते तो ओकरा लेल अपना सब देखे छियै कि ई स्टीम के पास केते हीट एनर्जी छै। ठीक है, तब स्टीम पहले केना के काज करे छै सेहो अपना सब जान लिया, एकर कंसेप्ट बुझ लिया। तो अपना ई स्टीम छै 100 डिग्री सेल्सियस पर जखन तक एकरा कूल डाउन करबै चाहे एकरा जो मिक्स करबै वाटर जो मिक्स करबै तो ई पहले की होते ई स्टीम वाटर बनते। ठीक है, वाटर बनते आ एक टेम्परेचर रहते 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में चेंज नहीं होते, टेम्परेचर में चेंज नहीं भ रहा है, खाली कथी भ रहा है स्टीम से वाटर बन रहा है। एकरा कहे छिए हम अपना सब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फेज चेंज भ रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं भ रहा है। ठीक है, तो वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस बनते। अब एहि के दौरान जखन तक स्टीम से वाटर बनते तो ई कथी करते हीट एनर्जी लूज करते। तो उहे देखे छी कते लूज करते, एकरा हम लिखे छी लैटेंट हीट। लैटेंट हीट एतै एकरा में कते लैटेंट हीट एते छै तो एकर इक्वेशन जे होय छै एकर इक्वेशन रहते तो मास ऑफ स्टीम एकर कते मास छै से लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तब अपना सब कैलकुलेट करै छी। अब तो मास ऑफ स्टीम कते छै 10 ग्राम, गिवन क्वांटिटी छिते छै एतऽ 10 ग्राम लिख लिया एतऽ। आ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से कते होय छै स्टीम के लेल चाहे वाटर वेपर के लेल ई होय छै 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कोनो एग्जाम देबै तो ई नंबर सब अहाँ के गिवन रहत, बट ई इंपोर्टेंट नंबर सब छै तै दुआरे दिमाग में रखनाइ जरूरी छै। तो दुनू के मल्टीप्लाई करबै तब अपना सबके मिलते नंबर 554 से 5400 कैलोरी। तो एकरा पास जैसे लैटेंट एनर्जी स्टोर जे छै ने से करे 54 से कैलोरी। आ दोस्तों पहिलका सवाल कथी छलिए कि कते एनर्जी चाही कि वाटर के हमरा बॉयल करे के लेल से अपना सब कैलकुलेट करे छिए। ठीक है, तब एकरा हम लिखे छिए हीट एनर्जी required to boil water जकर टेम्परेचर होते 800 बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एकर इक्वेशन कते रहते एकरा में तो एकरा में तो फेज नहीं चेंज भ रहल छै। लिक्विड वाटर जैसे लिक्विड वाटर है खाली कथी भ रहल छै 20 डिग्री सेल्सियस से ई जा रहल छै 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो एकर जे इक्वेशन छै एकर इक्वेशन लिखबै मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आ अपना सब 20 डिग्री से ल रहल छै कते पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो एकर टेम्परेचर भ गेल फाइनल टेम्परेचर छै 100 तो लिख 100 माइनस 20 चेंज इन टेम्परेचर अथवा पहले लिख दिया इक्वेशन लिख दिया पहले ई भ गेल अहाँ के डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो मास ऑफ वाटर कते छै अपना सबके छै 100 आ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कते होय छै वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होय छै 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एतऽ ग्राम लिखा होता है तो ग्राम लिख दिया तब एतऽ होते 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आ डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कते भेलै से अपना सब देख रहल छियै 80 डिग्री सेल्सियस भ रहल छै कैलाकि शुरू में जे टेम्परेचर छलिए से छलै 20 आ बाद में अपना सब देख रहल छी ल जा रहल छी 100 पर। तो अब एकरा सबके सॉल्व करे के लेल करबै तो कते होते 8000 कैलोरी होले। बाकी यूनिट सब कैंसिल हो जाते ग्राम ग्राम कैंसिल।
ठीक है, डिग्री सेल्सियस कैंसल, तो अपना सबके बचले 8000 कैलोरी। ठीक है, आ एके मतलब फिर कनि बुझ ले एक मिनट कि 8000 कैलोरी चाहिए हमरा अई वाटर के बॉयल करे के लेल, बट एकरा पास जे एनर्जी स्टोर जे है से है कितने 5400 कैलोरी। अई के मतलब की भेलै कि पूरा के पूरा पानी जे है से बॉयल नहीं होते। ठीक है, तो बॉयल नहीं होती तो की होते, बॉयल नहीं होते तो की होते कि एक टेम्परेचर जो है से कनिका घटते, एक टेम्परेचर जो है से बढ़ते, आ फाइनली हीट कंटिन्यू करते फॉलो करे के लेल, फ्लोज करे के लेल, जब तक दुनू जे है से एगो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर नहीं चलते, जकरा कहै छै थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर अपना सब पता करे छियै आब। ठीक है, ई कैलकुलेशन करे के हमरा एके गो मकसद छलिए, ई देखऽ के लेल एकरा कते एनर्जी चाही आ एकरा पास कते एनर्जी छै। ठीक है, आब अपना सब कैलकुलेट करबै कि एकर सबके फाइनल थर्मल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कते होइ छै से कैलकुलेट करै छियै आब। तब तऽ पहिले जाने गेल छी ई जे है से कथी करते, हीट लूज करते, तऽ लिखे छी इक्वेशन जे कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन से है से हीट लॉस्ट बाय स्टीम, ई एग्जैक्टली होते हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर। दोसर का इक्वेशन से लिख सकै छी कि टोटल इंटरनल एनर्जी जे रहते ने एकर एकर चेंज नहीं होते, दोनों सेम इक्वेशन छै, खाली लिखे के तरीका फर्क छै। तब एत जे है से हीट लॉस्ट केना के होते, पहले एक तरीका बुझ लियो, एकरा पहले बुझ लियो कंडेंस होते, पहले वाटर में बनते 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ओकरा हम लिख दै छियै एत लैटेंट हीट, एकर इक्वेशन लिख लै छी तो मास ऑफ स्टीम आ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, बुझ गेली, कैलाकि पहले फेज चेंज होता है आ तई के बाद जो है अपना सब मान ले छी कि फाइनल टेम्परेचर केते छै TF छै। तब एकर जे है से मास ऑफ स्टीम, अभी तो वाटर बन गेल छै, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आ कैलाकि ई जे है से लूज कर रहा है एनर्जी, तो एकरा हम लिखबै TS माइनस TF। ये तो विचार के लिए, हालांकि हम ऑलरेडी कही दिले छी कथी तो लूज करते एनर्जी, तो ई टर्म जो है से हमेशा पॉजिटिव आवे के चाहिए। एक टेम्परेचर तो घट रहा है, बट आप देखबे वाटर के, तो वाटर के टेम्परेचर बढ़ रहा है, एकर फेज चेंज नहीं भ रहा है, तो एकरा हम लिखबै मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आ एकर चेंज इन टेम्परेचर, ई एकर टेम्परेचर गेन भ रहा है, ताहि द्वारा हम लिखबै TF माइनस T वाटर। वाटर बुझ गेलिए तऽ बात। एतऽ हम कथी के लिख ले छियै, ई टर्म सेहो पॉजिटिव आवे के चाही, ई टर्म में सेहो पॉजिटिव आवे के चाही, अगर ई इक्वेशन अहाँ सब यूज करबै तब, नहीं तो ई TF जे है से एतऽ बेसी होते एकरा से, वाटर से, आ आई केस में जे है से TF जो होते है TS से चाहे स्टीम के वाटर से कम होबे के चाही। ठीक है, अब बाकी तो ई इक्वेशन बुझ गेल छियै, तो बाकी कथी छै मैथ है सिंपली, तो मास ऑफ स्टीम कते छै 10 ग्राम, तो 10 ग्राम लिख लिए। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन केते होइ छै 540 कैलोरी पर ग्राम। फिर मास ऑफ स्टीम अपना सबके सेहो छै 10 ग्राम। आ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कते होइ छै, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होइ छै वाटर के, ई सब याद करना नंबर सब जरूरी छै, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर TS। तो इनिशियल टेम्परेचर कते छै 100 डिग्री छै, तो लिखू 100, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है तो TF लिखबै। आब एहि कता के टर्म के लेल हम मास ऑफ वाटर, वाटर के मास केते छै, वाटर के मास है यहाँ के 100 ग्राम, तो 100 ग्राम लिख दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केते होइ छै 1 कैलोरी, तो लिखो यूनिटो लिखे दै छी हम एतऽ, ग्राम से एतऽ ई होइ 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आ TF फाइनल टेम्परेचर पता नहीं से, तो TF आ एकर इनिशियल टेम्परेचर छलिए 20। ठीक है, एतऽ हम यूनिट सहित लिख देले छी ताकि अहाँ सबके कन्फ्यूजन नहीं होय। तो आब मल्टीप्लिकेशन करे छी, 54 540 टाइम्स 10, तो ई भ गेल अहाँके 5400 प्लस आब 10 टाइम्स 100, ई भ गेल 1000। आब 10 टाइम्स TF, तो ई कते भ गेलै 10 TF।
ठीक है। अब एकरा दुनू के मल्टीप्लाई करबै तो 100 TF, अब 100 टाइम्स 20 ई भ गेल 2000। मतलब ब्लॉक कर दिल छलिए, ई सब देख लिए, बुझ गेली बात एते, ठीक है, कोनो दिक्कत तो नहीं। आप जे है से लाइक टर्म एक साइड में ले आओ, ये 100 भ गेल आ यहाँ के 10 भ गेल, तो दुनू के जोड़बै तो कते होते, होते 110 TF। अब ई जे नंबर है 5400 आ 6400, तो ई कते भ गेल, तो एकरा कता ल जेबै, तो ई नंबर अहाँ के कते भ जाइत त ई 1000 5400 एकरा सबके जोड़बै तो 84 से भ गेलै, नहीं तो 84 से, कि तीनों नंबर तो जुड़ जाते, एकरा कता हम ले अबै तो ई नंबर दुनू के जुट गेलै, 84 से भ गेल। अब TF फाइनल हमर टेम्परेचर जे होते से ई भ गेलै कते 8400 डिवाइडेड बाय 110, आ एकरा दुनू के मैथ करब तो अप्रोक्सीमेटली ई नंबर जे आयत से 76.24 डिग्री सेल्सियस। आ ई नंबर मेक सेंस करे छै, कैलाकि ई आवे के चाही 20 के और 100 के बीच में, ठीक छै। एना करके अपना सब ई प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। अब अहाँ सबके लेल ई वीडियो खत्म करे से पहले एक सवाल, अगर अगर इतना 10 ग्राम वाटर के बजाय अगर हम 20 ग्राम वाटर रख देबै तो की होते, अहाँ सब सॉल्व करके देखू, कनिका डिफरेंट चीज पाए, ठीक है। 10 ग्राम के बजाय अगर हम 20 ग्राम है तो हम स्टीम रख ले छिए, तब देखू कि ई कैलकुलेशन अहाँ यूज कर सकै छी, नहीं कर सकै छी, ओत अहाँ के कथि कथि चेंजेस लावे पड़त, सॉल्व करू, ठीक है। अगर अगर कोनो दिक्कत आए तो अपना सब कमेंट सेक्शन में जरूर रखब, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।